गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है टूथ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने टूथ के पार्ट और परमानेंट टीथ और फिर टेम्पररी टीथ के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टूथ स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं? टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको देखेंगे। टूथ स्ट्रक्चर में यह क्या होता है? टूथ स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी टूथ स्ट्रक्चर में इसकी हिंदी क्या होगी, यानी दांत की संरचना। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमिल। जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे दांतों का, उसे हम इनेमिल कहते हैं। यानी जो हमारी ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो ऊपर से दिखता है, यह हमारा क्या है? इनेमिल है। क्या है? इनेमिल है। और यह जो है पूरा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ है। क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। ठीक है, इट इज़ द आल्सो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये भी है कि ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्या है? सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हार्डेस्ट पार्ट है पूरे बॉडी का, आवर बॉडी का, टोटल बॉडी का जो है हार्डेस्ट पार्ट है। बिलो द हार्डेस्ट पार्ट इज डेंटाइन। ठीक है, अब क्या होता है इसके, ये इनेमिल है, यानी क्या है, ये पूरा क्या है, ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है, ये जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, रुकिए मैं कुछ कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है कलर, ये जो पूरा कलर दिख रहा है, यह पूरा क्या है? आपका इनेमिल है। और यहीं पे अब बात कर रहा है ये डेंटाइन का। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन होता है इसके जस्ट नीचे, सॉरी, इसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ थोड़ा सा कलर चेंज करके। ये देखेंगे आप, यहाँ से ये ऐसे ऐसे पूरा ऐसे, ये जो एरिया है, ये आपका जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, यह जो है क्या है? आपका डेंटाइन है। डेंटाइन फॉलोड बाय पल्प। अब ये जो है, यह ऐसा है कि ये पल्प के जस्ट ऊपर होता है और डेंटाइन के ऐसा इनेमिल के नीचे होता है। पल्प के ऊपर और डेंटाइन के नीचे, यानी मिड वाला जो लेयर है वह क्या कहलाती है? डेंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटाइन। मिड वाली लेयर क्या कहलाएगी? डेंटाइन। फॉलोड बाय पल्प विच इज द फिक्स बाय गम्स। अब यह क्या करता है? यह जो है, यह गम्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? गम्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। यानी हमारे दांत जब हिलने लगते हैं, यानी हमारे डेंटाइन में दिक्कत आने लगती है। अगर हमारे दांत हिलते हैं, ठीक है, मूवमेंट उनके अंदर होती है, तो यानी हमारा क्या हो गया? यह डेंटाइन जो है कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, यही जो है हमारे मसूड़ों से जुड़ा होता है, यानी गम से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो हमारा मसूड़ा है, ये वाला जो एरिया है, ये जो है हमारा मसूड़ा है, गम्स है। इस गम से क्या अटैच होता है? क्या होता है? डेंटाइन जो है गम से अटैच होता है। दी पल्प कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पतली सी जो नसें जा रही हैं, ये जो है ये वाली, ये नसें हैं, ये भी है। ठीक है, ये नसें जो हैं आपको दिख रही होंगी। इन नसों का क्या है कि ये नसें जो होती हैं, ये नसें जो है, ये सॉरी, ये नसें जो है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों नसें दिख रही हैं आपको। तो इस नसों में क्या होता है? यह एक ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल है। और नर्व्स है। इसमें क्या होता है? नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जब भी आपके दांत खराब होते हैं, यानी जैसे इनेमिल खराब हो गया आपका, तो सेकेंड स्टेज में आपका डेंटाइन खराब होगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट यह क्या आ जाएगा? पल्प के कनेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पल्प के कनेक्शन में आएगा। कोई भी चीज़ें अगर आप पानी पीते हैं तो कभी आपको क्या झंझनाहट सी महसूस होती है, यानी क्या है? आपका इनेमिल खराब हो चुका है, आपका डेंटाइन भी खराब हो चुका है। अब यह सीधे क्या है? अटैक कर रहा है किस पे? पल्प पे। इसलिए क्या होता है, ये जो पल्प होती है, क्योंकि इसमें नर्व्स होता है,
इसलिए हमको जो है झंझनाहट की महसूस होती है। ऐसे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके दाँत स्वस्थ है, तो आप गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या होता है, जब भी आप नॉर्मल पानी भी पीते हैं, दाँत खराब होने के बाद से, तो आपको उससे झंझनाहट महसूस होती है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। अच्छा, अब देखेंगे जो हिस्सा दाँत का जो हिस्सा जो है, ये आपका जो इतना हिस्सा है, यह जो है आपको पूरा दिखता है ऊपर से। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और जो हिस्सा आपको नहीं दिखता है, यानी ये वाला हिस्सा, मसूड़ों के अंदर वाला, गम के अंदर वाला, तो ये गम जो होता है, इसके अंदर वाला जो है, ये गम है। इस गम के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो आपको नहीं दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? क्राउन रूट, क्राउन रूट। ठीक है? तो ये रहा टीथ का स्ट्रक्चर। इसके बाद से अगर हम जो है बात करें कि ये जो है इनेमिल जो है कैल्शियम का बना होता है, ठीक है? और इसमें जो है ये पूरे बॉडी का, सबसे पहली बात तो हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इनेमिल, इनेमिल। ठीक है? इसी तरह जो है पल्प है। पल्प में क्या आ जाएगा? नोट करने वाली चीज़ है। पल्प में कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ठीक है? अब थोड़ा और ध्यान देते हैं। और ये जो है डेंटाइन है। ठीक है? अब देखेंगे ये जो डेंटाइन आपको दिख रहा है, यहाँ जो ये जो डेंटाइन आपको दिख रहा है, ये भी हार्डेस्ट होता है इनेमिल से थोड़ा बहुत। ठीक है? लेकिन ये उतना हार्ड नहीं होता। सबसे हार्डेस्ट आपको ये याद रखना है, हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है दाँत में? इनेमिल होता है। और पल्प क्या होता है? पल्प जो है ब्लड वेसल को कंटेन करता है, इसमें नर्व्स होती है। ठीक है? अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।